बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स को किस तरह डायग्नोज करना है। जो एबीजी सैंपल पे बेस पे जो क्लिनिकल देते हैं उसमें जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हमने देख के किस तरह डायग्नोज करना है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैसे जो है वो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी में जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है और अल्कलोसिस भी हो सकता है। इसी तरह मेटाबॉलिक में जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी हो सकता है। तो अब हमने देखना है कि इनको मेन जो हमारा कंसर्न होगा कि इनको हम एक मतलब ट्रिक की बेस पे हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल वैल्यूज़ पीएच की जो मतलब पीएच नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 7.35 टू 7.45। इसी तरह जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो होती है 35 टू 34 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसी तरह जो बाइकार्बोनेट है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22 टू 26 मिलीमीटर ऑफ 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये है नॉर्मल वैल्यूज़। इन वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्ड मान के हमने डायग्नोज करना है कि कौन सा इसमें जो है वो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। हमने इसमें 4 बातों को जहन में रखना है। पहली बात है वो है कि पीएच। अब हमने सबसे पहले जो क्लिनिकल देगा उसमें देखनी है कि इसकी पीएच की वैल्यू वो उसमें क्या उसकी मतलब जो है वो वैल्यू दी हुई है। अगर पीएच की वैल्यू होगी 7.35 से लेस, यानी कि 7.35 से लेस होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एसिडोसिस है। अगर 7.35 से 7.45 से ज़्यादा है तो ये होगा अल्कलोसिस। अब उनके बीच की जो है वो बाद में देखते हैं, वो कंपनसेटेड होती है। अभी हमने उसको नहीं देखना। 7.35 से कम होगा तो एसिडोसिस होगी, 7.45 से होगा तो अल्कलोसिस होगी। जी, ये हमने पहले इसको जो है वो ट्रिक देख लिया कि पीएच को हमने देख के किस तरह डिटरमिन करना है। उसके बाद जो दूसरी हमने देखनी है वो होगी पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनका क्या ट्रेंड है। अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीजिंग लिमिट जो है उसकी तरफ जा रही हैं या इंक्रीज़ हो रही हैं वैल्यूज़, तो वो जो डिसऑर्डर होगा वो होगा मेटाबॉलिक। अगर यानी कि बहुत इंक्रीज़ हों या फिर बहुत डिक्रीज़ हों, यानी कि दोनों का ट्रेंड सेम होगा तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा। अगर इसके इन्वर्स होता है, यानी कि एक डिक्रीज़ होगी तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाएगी, या एक यानी कि पीएच अगर डिक्रीज़ होती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इनका ट्रेंड जो है वो अपोजिट होगा, तो वो होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जी, हो गया। अब हमें इसी से ही हम डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर पीएच यानी कि हमें पता चला कि पीएच है वो 6 है तो एसिडोसिस होगी। अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वैल्यूज़ को हम याद करके देख सकते हैं कि अगर दोनों बढ़ रही होंगी या कम हो गई तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। तो उसको हमने मजीद कंफर्म करना है। अब जो थर्ड है ये हो गया कि मतलब हमने देख लिया कि पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेंड की बेस पे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस, ये अपोजिट और सेम ट्रेंड हमने देख लिया। अगर ये है दूसरा, और जो अगला है वो हमारे पास है कि थर्ड जो हमने देखना है वो ये देखना है कि पीएच जो है वो अगर नॉर्मल में है या नहीं। यानी कि हमने पहले देखा था कि सिंपल हमने देखना है कि अगर 7.35 से कम होगा या 7.45 से ज़्यादा होगा। जो अब हमने देखनी है वो ये है कि पीएच अगर 7.35 टू 7.45 के बीच किसी भी कोई वैल्यू दी हुई है तो उसमें क्या सीन होता है। अगर पीएच जो है वो 7.35 से 7.39 तक है, दूसरी होगी 7.4 से 7.45, ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर 7.35 से 7.39 के बीच में है तो वो होगा एसिडोसिस। और कौन सा कंपनसेटेड, क्योंकि अगर पीएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज में आ रही है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि उसने कंपनसेटेड की बात की है। अगला है वो है 7.4 से 7.45 के बीच में आ रहा है तो वो होगी अल्कलोसिस। सही है। यानी कि हमने अगर हम पहले हम देखते हैं कि पीएच या कम है या ज़्यादा है तो वो हमें हमारे लिए बहुत इजी है। फिर हमने देखना है कि पीएच जो है वो 7.35 से अगर इसके दरमियान में आ रही है तो पहले हमने कंपनसेटेड लिख देना है वहाँ पे। फिर हमने यही ट्रेंड देखना है कि पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या तो इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे तो वो मेटाबॉलिक होगा, तो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक। एसिडोसिस अल्कलोसिस का कैसे पता चलेगा, वो इससे पता चलेगा 7.35 से 7.39 के बीच होगा तो एसिडोसिस होगी, 7.4 से 7.45 होगा तो वो अल्कलोसिस होगी। तो ये था कंपनसेटेड किस तरह फाइंड करते हैं, और ये था नॉन कंपनसेटेड। और ये पार्शियली कंपनसेटेड भी हो सकता है, वो हम देखते हैं कि किस तरह पार्शियली कंपनसेटेड और फुली कंपनसेटेड में क्या फ़र्क होता है। अब हम इसको एक क्लिनिकल से पहले देख लेते हैं इसी को कि एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को हमने किस तरह एक देखना है। देखिए, अगर पीएच उसने किसी क्लिनिकल में दिया है 6.8, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो है 3.4 सपोज। अब देखें पीएच डिक्रीज़ हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होगा, वो होगा मेटाबॉलिक। दूसरी बात वो क्या है, पीएच 6.8 है
यानी 7.35 से कम है तो ये एसिडोसिस है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो इस तरह हम जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्योंकि पीएच 6.8 है। और एक और भी होता है कि बाइकार्बोनेट कम होगा तो वो एसिडोसिस होगा, तो वो भी इस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है। तो ये इस तरह हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये था सिंपल। अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर में क्या सीन होता है।